एक बार की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से कराता था और खुद सारे दिन सोता रहता और अय्यासियाँ करता रहता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का नतीजा बुरा ही होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर में बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलवाया और खूब सारा पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शारीरिक स्वास्थ्य तनिक भी सही ना हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव में एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, सो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह बात सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं यहाँ चलकर आए। सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर भी नहीं पाता था। अब वह साधु के पास कैसे जाएगा? लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने सेठ उनके पास पहुंच जाते हैं, और वहां साधु थे ही नहीं। जब सेठ वहां पहुंचते हैं तो वहां साधु रहते ही नहीं हैं। सेठ दुखी मन से वापस आ गया और अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। साधु उसे रोज बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफ़ी ठीक हो गया था। तब साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। शिक्षा। यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं रहती। धन्यवाद।